नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ खास और बेहतरीन जानकारी। संडे अगर फन डे में बदल जाए, छुट्टी वाला दिन मौज मस्ती में बदल जाए और आने वाला सोमवार उससे भी ज़्यादा शानदार हो जाए तो क्या कहना। बिल्कुल सही सुना आपने। आप कुंभ राशि के हैं, 7.5 आपके ऊपर चल रही है और न जाने कितने सारे ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। शनिदेव आपकी ही राशि के स्वामी हैं, लेकिन लग्न में बैठे हैं और हर चीज़ों में डिले लेकर आ रहे हैं। लेकिन इन 2 दिनों में, संडे और मंडे में, शनिदेव भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। पूछिए कैसे? क्योंकि सोमवार के दिन है सावन का सोमवार और सोमवार के दिन भगवान शंकर की अनुकंपा होती है और संडे का दिन है भगवान सूर्य नारायण का। तो सूर्य के आगे किसी ग्रह की कोई वैल्यू नहीं और भगवान शंकर के आगे कोई टिक नहीं पाता। तो संडे और मंडे दोनों फंडे होने वाले हैं। सावन का ये संडे और मंडे आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। भाग्य भाव में चंद्रमा बैठे हैं, कुंडली आपके सामने है, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। भाग्य भाव में चंद्रमा का बैठना यानी किस्मत का चमकना। भाग्य में चंद्रमा बैठ गए और भाग्य भाव जो है देवगुरु बृहस्पति का घर है और देवगुरु बृहस्पति के घर में चंद्रमा का बैठना गज केसरी योग का निर्माण करता है। तो किस्मत तो चमकेगी ही चमकेगी, इसमें कोई शक नहीं। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको तारीफ मिलेगी। अरे भाई, संडे है तो घर में भी तो काम होते हैं। सारा दिन कोई आदमी नौकरी व्यापारी तो नहीं करता। तो घर में आपके काम की तारीफ होगी और जो काम आप पहले कर चुके थे उन कामों की भी तारीफ सुनने को मिलेगी। पार्टनरशिप में जो काम चल रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया चलेंगे। आपकी आय बढ़ेगी, आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है या उसकी बातचीत चल सकती है। आप अगर शादी के योग्य हैं तो आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। आपके रिश्ते बढ़िया चलने वाले हैं, प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन शानदार रहने वाला है। आपकी आमदनी भी बढ़िया होगी, नए काम की शुरुआत भी होगी, नया स्टार्टअप भी लगेगा। दिमाग में जो कहानियां चल रही थी, दिमाग में जो विचार चल रहे थे, वो विचार अब वास्तविकता में बदलेंगे क्योंकि बुध और शुक्र भी सप्तम हाउस में बैठे हैं। शुक्र और बुध का यहाँ पर बैठना लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है और शनि बुध शुक्र आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? सम सप्तक योग बन रहा है। बुध भी शनि के मित्र है, शुक्र भी शनि के मित्र है। तीनों ग्रह एक साथ मिलकर इतना अच्छा फल दे रहे हैं कि आपको गम नहीं होने वाले। नए काम की शुरुआत, व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ और ये दोनों दिन आपके लिए खुशी की अच्छी अच्छी खबरें भी आएंगी। खुशियां छोटी छोटी भी होती हैं, खुशियां बड़ी बड़ी भी होती हैं। आप व्यापार के माध्यम से बहुत बढ़िया पैसा कमाने वाले हैं। भाग्य का निरंतर साथ आपको मिलने वाला है। जीवन साथी हर वक्त में आपका साथ देगा या देगी। जब भी कोई मुसीबत होगी, जब भी कोई टेंशन होगी दिल में, तो आपका जीवन साथी आपका हाथ थाम लेगा या थाम लेगी। आपकी राशि को लकी वरदान मिल रहा है भगवान शंकर का। संतान शुभ खबरें सुनाएगी आपको, आपकी संतान से शुभ समाचार मिलेगा। खेल कूद में अगर आप हैं, आपके बच्चे हैं, तो कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें सुनने को मिलेंगी। छोटी मोटी मानसिक परेशानियां होंगी लेकिन खुशियां इतनी बड़ी होंगी कि छोटी मोटी मानसिक परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। मंदिर जरूर जाएं, भगवान के सामने मस्तक जरूर टेकें, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर लें। बच्चे स्कूल में बढ़िया परिणाम लेकर आएंगे। स्कूल की टीचर आपको बोलेंगी कि आपके बच्चे कमाल के हैं। जीवन साथी के साथ लगाव होगा, जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। सोमवार को नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आप अपने परिवार के बारे में जो चिंताएं थी कि मैं अब परिवार को ये दूं, मुझे वो करना है, आप परिवार से रिलेटेड जितनी भी चिंताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी क्योंकि आपके दोनों हाथों में सफलता आ जाएगी। परिवार की ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है ये सब कुछ आप सीख जाएंगे, उसके साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे। आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपने परिवार की बढ़िया से देखभाल कर पाएंगे। ज़ुबान में मीठापन होगा, हर जगह पर आप अपनी तारीफ पाएंगे कि लोग कहेंगे कितना बढ़िया इंसान है, कितना बढ़िया बोलता है। शनि का जहर खत्म हो रहा है। आप इन 2 दिनों में धर्म की राह पर चलेंगे यानी ईश्वरवादी होंगे। आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप धर्म की राह पर चलते हैं तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। मंगल और गुरु की दोनों की दृष्टि 10वें घर पर पड़ रही है तो समझ लीजिए चंद्रमा भाग्य बढ़ा रहे हैं, मंगल और गुरु दोनों मिलकर आपके कर्म को बढ़ा रहे हैं, आपके पिता के सुख को बढ़ा रहे हैं, आपके ससुराल से भी आपको कुछ मिलता मिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
तो मंगल और गुरु की जब दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि कहाँ पर, 10वें घर पर, तो आपके जीवन में लाभ होगा, अत्यंत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। रीजन क्यों लाभ होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है और मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे तो आपको कुल दीपक योग का आशीर्वाद दे देंगे। यानी आप अपने परिवार में जो अंधेरा है, परिवार में जो कठिनाइयां हैं, या आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वहां पर आप विजय प्राप्त करेंगे कठिनाइयों के ऊपर। देखिए, जहां पर अंधेरा है वहां पर अगर दीपक जल जाए तो फिर अंधेरा नहीं रहता। तो आप अंधेरे में अब मशाल का काम करेंगे, अंधेरे में आप लाइट का काम करने वाले हैं। आपके इस परिवार में सभी प्रकार की खुशियां आने वाली हैं, विपरीत लिंग का सुख मिलने वाला है। जिसको चाहते हैं वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी के साथ मोहब्बत है दिल ही दिल में, अब वो मोहब्बत खुलकर सामने आएगी। गुरु मंगल का मिलन आपके सारे काम बना देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, सरकार से मान सम्मान इज्जत प्राप्त होगी। इन 2 दिनों में खुशी सुख समृद्धि आपको मिलेगी, आपका जीवन लंबा होगा, यानी जीवन में जो कष्ट है वो मिटेंगे। इन 2 दिनों में आपको पंडित जी का, अपने कुल पुरोहित का, अपने बड़ों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग का बनना, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, पार्टनरशिप में खुशियों का आगमन, गुरु और मंगल का एक साथ होना, चौथे घर में, चंद्रमा के घर में, चंद्रमा के दोनों मित्र हैं। चौथा घर किसका है, चंद्रमा का, और चंद्रमा के तो दोनों ही मित्र हैं। और चंद्रमा कहाँ बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए गुरु के घर में, तो मंगल ही मंगल है। अब ये 2 दिन गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपके जीवन में खुशियां आएंगी। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताएंगे। रिश्तों में विश्वासघात नहीं होगा, रिश्तों में प्रेम होगा। धोखाधड़ी, चालाकी या चरित्र खराब नहीं होगा। ना धोखाधड़ी होगी, ना चरित्र खराब होगा, ना अपने सद्मार्ग से आप भटकेंगे। सच्चा प्रेम होगा, सच्चे कला प्रेमी होंगे, यात्रा से लाभ होगा, आपके पास पैसा खूब आएगा और ये पैसा आप अपने परिवार पे खर्च करेंगे और खुश होंगे। झूठी आशाओं पर भरोसा मत रखिए, यहाँ पर सब कुछ सत्य होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आप कहेंगे पंडित जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? आधार मैंने बताया, चंद्रमा 9th हाउस में, मंगल छोटा भाई, गुरु बड़ा भाई चौथे घर में, बुध और शुक्र कहाँ बैठे, 7th हाउस में। शुक्र का ये अपना घर है। शनि अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, जहाँ पे उच्च के होते हैं। शनि अपनी 100 राशि के 12वें घर का भी रिजल्ट शनि दे रहे हैं, तो थोड़े से खर्चे होंगे। और जीवन में मैं तो बोल रहा हूँ कि आप अपने परिवार के जो भी सुख है वो उनको देंगे। तो सुख पाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो खर्चा होगा। शादी अगर होगी तो खर्चा होगा, गाड़ी खरीदेंगे तो खर्चा होगा, होटल में खाना खाने जाएंगे तो खर्चा होगा। लेकिन ये खर्चा करके आनंद की अनुभूति होगी, ये खर्चा करके दिल खुश होगा, गिफ्ट देंगे दिल खुश होगा, प्यार मोहब्बत से समय बीतेगा, वक्त बहुत बढ़िया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बढ़िया है तो आप इंजॉय करिए, पार्टी करिए इन 2 दिनों में। संडे फंडे हो जाएगा और मंडे में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जो बोला है वो नहीं होगा या बहुत कम होगा। अगर जन्म कुंडली मजबूत है तो ही सब कुछ होगा, अगर जन्म कुंडली मजबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। आप अपने घर में 10 लाइटें लगा लीजिए, आप अपने घर में बाजार से 10 लाइट खरीद के ले आइए, लेकिन अगर बिजली का कनेक्शन नहीं होगा तो सारी लाइटें बेकार हैं। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, उनके अंदर करंट नहीं डाला जाएगा कमज़ोर के अंदर, तब तक आपका भी भला नहीं होने वाला। तो इस झूठी उम्मीद पे मत रहिएगा कि वक्त अच्छा है तो आप भी निकल जाएंगे। वक्त तो कभी खराब होता ही नहीं है। जिस वक्त आप रो रहे होते हैं, 10 लोग हंस रहे होते हैं, वक्त सिर्फ उन्हीं का खराब होता है जिनकी जन्म कुंडली कमजोर होती है। तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बाकी इन 2 दिनों में अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है, आपके कर्म अच्छे हैं, भगवान में विश्वास है, यकीन मानिए मजा आने वाला है। राधे राधे।